आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। जमीन हथियाने के आरोप को लेकर परस्पर मुकदमे दर्ज, भजनों से दी संत रतिनाथ जी को श्रद्धांजलि, अखंड पारायण पाठ के साथ नववर्ष की शुरुआत, कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ, गौशाला के प्रवेश द्वार का किया लोकार्पण। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। शहर में नववर्ष का स्वागत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। श्याम सखी मंडल द्वारा नयाबास स्थित श्याम दरबार में बाबा के साथ नववर्ष का आगाज किया गया। मंडल द्वारा बाबा श्याम का श्रृंगार किया गया तथा एक से बढ़कर एक सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इसके पश्चात पोस्ट बड़ा का आयोजन किया गया। आयोजन को सफल बनाने में कांता शर्मा, आशा शर्मा, सुंदर सोनी, राज सोनी, उषा शर्मा, दुर्गा सहित अनेक महिलाओं ने अपना योगदान दिया। नयाबास स्थित त्रिशला पब्लिक स्कूल में अखंड पारायण पाठ के साथ नववर्ष की शुरुआत की गई। संस्था निदेशक आनंद सिंह शेखावत ने बताया कि अखंड पारायण पाठ के माध्यम से ईश्वर का स्मरण कर विद्यालय में नववर्ष की शुरुआत की गई है। गोपाल दादीज की देखरेख में सांडवा के पुनीत, कैलाश, ओम प्रकाश, विकास, निर्मल, देवकी नंदन अखंड पारायण पाठ कर रहे हैं। अखंड पारायण पाठ के दौरान निदेशक आनंद सिंह शेखावत, जुगल कंवर, दीपक शर्मा, शिव भगवान सिंह, महावीर सिंह शेखावत, गिरधारी शर्मा सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। अंग्रेजी नववर्ष के उपलक्ष्य पर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमने ये अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया है। भगवान राम की उन पर असीम कृपा बनी रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं और बच्चे हमेशा अपने जीवन के पथ पर हमेशा अग्रसर होते हैं। पारायण पाठ में हमारे विद्यालय के अभिभावकों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। वो समय समय पर आ रहे हैं, पाठ में भाग ले रहे हैं और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कल पारायण पाठ के पुनावती के साथ ही हवन और प्रसादी का भी प्रोग्राम रखा गया है। हनुमान दौरा स्थित भारत माता चौक के बालाजी मंदिर में श्री दुर्गा पूजा सेवा समिति द्वारा शेखावाटी के प्रसिद्ध संत रतिनाथ जी महाराज एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित जनों ने हरिनाम संकीर्तन किया। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह भाटी, कालूराम खत्री, पृथ्वीराज पंवार, बनवारीलाल पंवार, नरेश सोनी, कालूराम बिनावरा, शेर सिंह भाटी, दिनेश डूंगवाल, भंवरलाल भाटी, हिमांशु भाटी, नेमीचंद पवार, केसरीचंद गुर्जर, मनोज गुर्जर, दारा सिंह भाटी, सीताराम बिनावरा, मदनलाल नाई, फूलचंद स्वामी, विनोद बिनावरा, नरेंद्र गुर्जर सहित अनेक लोगों ने संत रतिनाथ जी महाराज व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय शेखावाटी के संत शिरोमणि रतिनाथ जी महाराज के देवलोक गमन पर भारत माता चौक वार्ड नंबर 21 के सभी सज्जनों ने रतिनाथ जी को भावपूर्ण पूरी श्रद्धांजलि प्रदान की और दुख व्यक्त किया। इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़ी भारी संत शक्ति को हमने खोया है। उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। धर्म में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की माता जी हीराबेन का भी निर्वाण हुआ है। पूरे मोहल्ले के लोग उनको भी मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको भी अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। अगुणा बाजार स्थित नगर शेठ श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में शेखावाटी के प्रसिद्ध संत बहुधाम पीठाधीश्वर
श्री रतिनाथ जी महाराज के शिव शरण होने पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित जनों ने रतिनाथ जी के भजनों से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान मंदिर के पुजारी नरेंद्र भारती, राजेश मिश्रा, अनिल मिश्रा, गजानंद मिश्रा, लक्ष्मीकांत मिश्रा, भवानी शंकर मिश्रा, विजय सिंह शंकर मिश्रा, भाजपा नेता BL भाटी, गोपाल धरड़, किशनलाल बेडिया, संजय मंगलोनिया, मुरारी फतेहपुरिया, जितेंद्र मिरणका, सांवरमल गाड़ोदिया, गोपाल हरितवाल, गोपाल सोनी, सुनील मंगलोनिया, सुरेंद्र मंगलोनिया, रामोतार तोसावड़, दीपक कौशिक, देवांशु मिश्रा, मोनू मोदी, वरुण लड़ा, अनुभव तोदी, चिमन कुमार छोटिया, ललित माटोलिया, सूर्य प्रकाश सरोलिया, अखिलेश पारिक, हरकचंद पांड्या, सोमदत्त आसोपा, राजकुमार धादीज, नरेंद्र भाटी, मदनलाल सारस्वत, महावीर प्रसाद बगड़िया, सुभाष बगड़िया, सिद्धार्थ लाठा, दिनेश लाठा, दिनेश गौड़, राजकुमार शर्मा सहित अनेक श्रद्धालुओं ने संत रतिनाथ जी महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। जय श्रीनाथ जी की। परम पीठाधीश्वर महाराज रतिनाथ जी महाराज का देवलोक गमन होने के पश्चात उनको भावपूर्ण सत्संग के माध्यम से जानगढ़ के लक्ष्मीनाथ मंदिर में श्रद्धांजलि सभा भजनों के माध्यम से दी गई और उनका एक ही गुरु मंत्र हमें दिया गया कि भजनों के सत्संग की श्रद्धा भक्ति बनाए रखना। इसी प्रकार उनकी मधुर वाणी से लक्ष्मीनाथ पुजारी परिवार की जय हो की गूंज आज तक हमारे कानों में गूंज रही है और बाबा जी का परम सानिध्य हमेशा हमें मिलता रहा है और आशीर्वाद इसी प्रकार हमें मिलता रहेगा। निकटवर्ती ग्राम हरासर के गौशाला प्रांगण में गौ हितार्थ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। मुख्य यजमान सरपंच राजेंद्र खिलेरी ने सहपत्रिक कथा को अपने सिर पर धारण कर कलश यात्रा के दौरान आगे चल रहे थे, जिनके पीछे कलश धारण किए हुए हरिनाम संकीर्तन करते हुए अनेक महिलाएं चल रही थी। कलश यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा स्थल पर पहुंची, जहां व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य भागीरथ शास्त्री ने भागवत महात्म्य बताते हुए कहा कि मनुष्य का जीवन एवं व्यवहार सद्गुणों से युक्त होना चाहिए। मनुष्य को अच्छे कर्मों से अपने सद्गुणों को सिंचित करते रहना चाहिए। मुख्य यजमान सरपंच राजेंद्र खिलेरी ने सहपत्निक भागवत जी की पूजा अर्चना की तथा कथावाचक भागीरथ शास्त्री का साफा व श्रीफल प्रदान कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर रतन सिंह राठौड़, कुशाल सिंह राठौड़, सुगनाराम प्रजापति, किशनलाल दर्जी, अन्नाराम चौधरी, गणेश, नानूराम शर्मा, गोपीनाथ, हेतराम खिलेरी सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित थे। निकटवर्ती ग्राम हरासर स्थित बाबा रामदेव गौशाला समिति में स्वर्गीय सोहिनी देवी की स्मृति में नवनिर्मित प्रवेश द्वार का लोकार्पण आचार्य भागीरथ शास्त्री के सानिध्य में पूर्व प्रधान व वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूसाराम गौदारा, पंचायत समिति सदस्य दीवान सिंह भानीसरिया ने किया। इस अवसर पर रामचंद्र गौदारा, पूर्व सरपंच सुरेंद्र राव, मालाराम फ्रांसा, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि चुन्नीलाल खिलेरी विशिष्ट अतिथि थे। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूसाराम गौदारा ने भामाशाह खिलेरी परिवार के भंवरलाल खिलेरी का सम्मान किया। समाजसेवी हेतराम खिलेरी ने आगंतुक अतिथियों का साफा व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित गौशाला के प्रवेश द्वार के लोकार्पण के दौरान पूर्णाराम गौदारा, सुगनाराम खिलेरी, पूर्व सरपंच नेमीचंद मेघवाल, पेमाराम बिजारनिया, मास्टर गिरधारी लाल मील सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित थे। बाबूलाल खिलेरी ने आभार व्यक्त किया। आज ग्राम हरासर में बाबा रामदेव गौशाला सेवा समिति के तत्वाधान में जो भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है, उस अवसर पर गौशाला के शानदार प्रवेश द्वार का निर्माण भंवरलाल जी खिलेरी और उनके पुत्र भाई हेतराम और उनके सभी भाई और परिवार ने शानदार तरीके से उन्होंने अपनी धर्मपत्नी और हेतराम और इनके भाइयों ने अपनी माता स्वर्गीय सोहिनी देवी की चीर स्मृति बनाए रखने के लिए शानदार एक जो प्रवेश द्वार बनाया और इसमें अपनी जो आहुति दे रहे हैं आर्थिक और सामाजिक
उसके लिए मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और इनके परिवार में जो इनकी माताजी, जो इनकी भंवर जी की धर्मपत्नी, जिसने लंबे समय तक समाज में सेवा की, उनकी चिरस्थायी यादगार में शानदार गौशाला का जो द्वार बनाया, उसके लिए मैं इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और देना चाहता हूँ। और सदैव हमारे विद्वान पंडित जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ रह कर के इस शानदार प्रवेश द्वार का जो खिलेरी परिवार द्वारा बनाया गया सोनी देवी जी की स्मृति में, उसके उद्घाटन समारोह में पूरी अहम भूमिका अदा करके और रीति रिवाज से जो उद्घाटन संपन्न कराया, उसके लिए मैं इनको भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और सभी ग्रामवासी और हमारी माता शक्ति को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे भी नई साल में आपने दर्शन करने का मौका दिया। नई साल आपके लिए, हम सब के लिए मंगलमय हो और बड़े फूले और फले और धन रहने से पूर्ण हो और स्वस्थ हो। इसी आशा विश्वास से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके मौके पर आप सभी को, राष्ट्रवासियों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपने माता जी की, स्वर्गीय सोनी देवी जी की याद में जो इस भव्य गेट का निर्माण एहतराम जी खिलेरी और उनके पिताजी द्वारा, उनके भाइयों द्वारा करवाया गया, एक बहुत ही सामाजिक और नेक कार्य है। मैं एहतराम जी से कहना चाहूँगा कि ऐसे नेक कामों से हमेशा गांव के जो युवा पीढ़ी है उनको एक प्रेरणा मिलती रहेगी। और ये संत श्री जी जैसे सानिध्य हमारे साथ हो तो हमें किसी चीज़ को कमी नहीं रहेगी। और आज आपके हरासर में 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक जो गौशाला में जो आयोजन किया जा रहा है, उसके भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, इतना प्यार सम्मान किया और इस याद का एक भागीदार बनाया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे परिवार को धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद। कोतवाली थाने में नया बाजार स्थित एक जमीन को लेकर परस्पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। कोतवाली थाने में हरिप्रसाद सारडा ने पट्टेशुदा जमीन को हड़पने का प्रयास करने और मारपीट करने के आरोप का अपर लोक अभियोजक एडवोकेट कर्णिदान चारण के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं अपर लोक अभियोजक एडवोकेट कर्णिदान चारण ने भी हरिप्रसाद सारडा व अन्य के खिलाफ अपने संस्थान की जमीन पर अनधिकृत कब्जा करने एवं घर पर पथराव करने के आरोप का मामला दर्ज करवाया है। हरिप्रसाद सारडा पुत्र जानकीलाल सारडा निवासी सुजानगढ़ हाल साल्ट लेक सिटी कोलकाता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 31 दिसंबर को वह अपनी नया बाजार स्थित पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य करवाने के लिए अपनी भूमि में पट्टियां, पत्थर, बजरी, ईंट और मलबा डाल रहा था और भूमि पर 4 मिस्त्री व 6 मजदूर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब 7:30 बजे के पड़ोसी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट कर्णिदान चारण व उसकी पत्नी तथा 7-8 अन्य व्यक्तियों ने गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की और मजदूरों पर पत्थर बरसाने लगे। हरिप्रसाद सारडा ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि सरकारी अधिवक्ता कर्णिदान ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए पुलिस को फ़ोन करके उन्हें शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करवाकर जमीन में लगी पट्टियां तोड़ दी तथा बजरी व ईंट आदि करीब 35,000 रुपये का सामान चोरी कर ले गए। सारडा ने आरोप लगाया है कि उनकी पट्टाशुदा जमीन पर अवैध रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाकर फर्जी संस्था बनाकर कूट रचित दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। हरिप्रसाद सारडा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट कर्णिदान चारण पर दर्ज मुकदमों की जांच करवाने की मांग करते हुए उन्हें सरकारी अधिवक्ता के पद से हटाने व अपनी सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। कलकत्ता निवासी अपनी पट्टेशुदा जमीन के ऊपर 31 दिसंबर को सुबह अपनी ज़मीन पर गया तो वहाँ पर मेरे पड़ोसी पीपी कर्णिदान चारण ने मेरे ऊपर पथराव किया और पुलिस को बुला करके मुझे और मेरे साथियों को धारा 151 में अरेस्ट करवा दिया और पीछे से उसने मेरे जो माल पत्तर थे उसकी चोरी कर ली। जो अंदाज 35,000 रुपये के सामान थे उसको चोरी कर ली और उसने कंस्ट्रक्शन का काम अब हम लोगों के अरेस्ट कराने के बाद किया। अब मैं
आपने क्या कार्रवाई की है? मैंने आज 1 तारीख को उनके अगेंस्ट में FIR नोट कराई है और आशा करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि ऐसे भ्रष्ट PP को तुरंत प्रभाव से निष्कासित करें और मुझे न्याय दिलाएं। इस मामले भी FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन ये अपने प्रभाव से यूज करते हुए मेरी FIR की जांच नहीं होने दे रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ ट्रांसफ़र करा रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम यहाँ सुजानगढ़ में आओगे तो तुम जिंदे वापस नहीं जाओगे। तो मैं आशा करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से और मुख्यमंत्री से कि मेरे को हिफाजत कराएं और मेरी जान की सुरक्षा दें।